हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS ऑफिस प्रो टिप्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारा छठा लेक्चर है, तो आज हमने बात करनी है कि हाउ टू यूज़ फाउंट साइज, फाउंट स्टाइल एंड फाउंट कलर ऑप्शन इन MS वर्ड। कि हम अपने MS वर्ड में फाउंट साइज, फाउंट कलर और फाउंट स्टाइल के ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें उसको किस किस जगह इस्तेमाल करना होता है। डॉक्यूमेंट्स में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको फाइल्स में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में आपको सारा कुछ बताएंगे हम। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक बिना आसानी पहुंचती रहे। और चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS ऑफिस प्रो टिप्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारी क्लास नंबर 6 है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू यूज़ फाउंट साइज, फाउंट कलर, फाउंट स्टाइल एंड डिज़ाइन ऑप्शन इन MS वर्ड कि हम ये किस तरह और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो हमारा था CV क्रिएशन प्रोसेस। उस पर हमने पूरी CV बनाना सीखी थी A to Z। CV का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि CV का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद मैंने CV का डिज़ाइन किया था आपके सामने कि CV डिज़ाइन कैसे होती है। वो लेक्चर काफ़ी लेंथी था, इसलिए मैंने उसमें पिक ऐड नहीं की थी। वो मैं एक और लेक्चर बनाऊंगा, उसके मैं पिक ऐड करके बताऊंगा कि आपको CV में पिक कैसे ऐड होती है। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो लेक्चर भी बनेगा। तो जिसने मेरा वो लेक्चर नहीं लिया CV क्रिएशन का, वो एक दफ़ा लेक्चर ले लें। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक दफ़ा लेक्चर लेने से ये अपनी CV क्रिएट कर लेंगे MS वर्ड पर। ठीक है, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस, न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। ठीक है, आज हमारा लेक्चर है फाउंट साइज पे। मैं आपके सामने MS वर्ड खोल लेता हूँ। ये देखिए, मैंने आपके सामने एक पैराग्राफ लिख लिया। पैराग्राफ पहले का लिखा हुआ, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया। सबसे मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये सीखना है कि फाउंट साइज, फाउंट कलर, फाउंट हमने जो है ना स्टाइल वगैरह कैसे चेंज होगा। सबसे पहले अगर ये चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ता है लाइन को। ठीक है, सबसे पहले हमने पहली लाइन सिलेक्ट कर ली आपके सामने। ठीक है, आपने देखा कि मैंने लाइन सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद हमें करना क्या होता है कि हमें होम के टैब पे जाना होता है। होम के टैब पे जाने के बाद ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं जहाँ पे फाउंट लिखा हुआ है, दिखा हुआ है ना ये फाउंट, ये वाला जो पोर्शन है ये सारा फाउंट के स्टाइल्स वगैरह में ही होता है। ठीक है ना, हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, हम इसमें तकरीबन अनगिनत हैं, इतने सारे फाउंट्स हैं। इसमें आप कोई भी लगा सकते हैं फाउंट किसी भी तरह का। इसमें काफ़ी सारे फाउंट्स हैं, इसमें आप गिन गिन के थक जाएंगे इतने फाउंट्स हैं इसमें। मैंने जितने यूज़ नहीं किए जितने MS वर्ड में फाउंट है, मैंने MS वर्ड के भी इतने फाउंट यूज़ नहीं किए जितने इसमें फाउंट। आप इसमें कोई भी फाउंट लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपको पैराग्राफ को तरतीब कैसे देना है वो हम सीखेंगे आज के। हमें फाउंट को कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे बोल्ड करना है, कहाँ पे लाइट करना है, पॉइंट्स वगैरह। ठीक है, सबसे पहले मैं ये करता हूँ एरियल वाला, एरियल ब्लैक। ये जो हमारी हेडिंग है मैंने इसको कर लिया एरियल ब्लैक से। ठीक है, हमने फाउंट चेंज कर लिया। अब हमने फाउंट का साइज यहाँ से चेंज करना है। यहाँ से हम फाउंट का साइज कुछ भी कर सकते हैं। अब मैंने फाउंट का साइज से हम अब देखिए, हमने इस पर सिलेक्ट नहीं किया था, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम फाउंट का साइज कुछ भी कर सकते हैं। मैं देखिए 26 पे आया तो फाउंट का साइज देखें, 48 पे आया और मैं 72 पे गया तो फाउंट का साइज देखें कि फाउंट का साइज क्या है। तो उसके बाद हम इसको कर लेते हैं 14 पे रखते हैं फाउंट का साइज। ठीक है, हम इसका फाउंट का साइज रखते हैं 14 पे। इसके बाद हम देखें अब क्या करते हैं। चलिए अब हम करते हैं, हमने फ्रंट वाले का तो कर लिया फाउंट चेंज। ठीक है, हमने उसका साइज भी चेंज कर लिया, फाउंट भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम करते हैं नीचे वाले पैराग्राफ का। नीचे वाले पैराग्राफ में सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम ना, जैसे हमने पूरी लाइन का पैरा चेंज किया फाउंट। ठीक है, हम ना सिर्फ इसका करते हैं प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक टाइप की हेडिंग हो गई है। हम इसको बोल्ड यहाँ से कर सकते हैं, सिलेक्ट करने का हमने बोल्ड कर दिया। इसको देखें, ये बोल्ड हो गया। हमने बोल्ड यहाँ से कर सकते हैं, इसको अटैलिक भी कर सकते हैं, इसके नीचे अंडरलाइन भी लगा सकते हैं ना। इसके नीचे आप हर तरह की लाइंस लगा सकते हैं। ये देखिए, ये लाइन भी लगा सकते हैं, इसकी ये डबल लाइन भी लगा सकते हैं आप, इसके नीचे ये लाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, वो मैं आपको भी सिखाऊंगा कि हम कैसे कैसे ये लाइंस लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा इसमें फाउंट में चले जाते हैं हम। ठीक है, हम इसके ना जरा फाउंट्स देखते हैं। हम एरियल ब्लैक हमने यूज़ कर लिया, रिसेंटली यूज़ में एरियल ब्लैक आया हुआ है हमारा। ठीक है ना,
हम इसको ये वाला फाउंट लगा देते हैं, ठीक है। फाउंट लगाने के बाद ना हम थोड़ा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। हम इसका साइज़ 11 पे है तो हम इसका 14 पे कर देते हैं, ठीक है। हमने इसका 14 पे साइज़ कर दिया ना, ये हो गई हेडिंग। हम इसके आगे ये वाले डॉट्स लगा देते हैं, ठीक है। हमने हेडिंग लगा दी। और जो ये वाला है तो इसका साइज़ इसका हम फाउंट चेंज करते हैं, ठीक है। हम इसका ना कर लेते हैं फाउंट चेंज। इसका फाउंट चेंज हम यहीं से करेंगे। फाउंट चेंज करने के लिए देखें टाइम न्यू रोमन, इसके काफ़ी सारे फाउंट्स हैं। हम इसको ये वाला फाउंट भी है, हम इसको ये फाउंट नहीं करते। ये देखें हम इसके काफ़ी फाउंट हैं, तकरीबन हम इसकी ये फाउंट लगा देते हैं, ठीक है ना। स्टोरिंग डेटा ये भी हेडिंग है, ठीक है। इसको भी हम बोल्ड भी कर लेते हैं। और इसके बाद हमने इसका फाउंट लगाया था, हम इसका भी वही फाउंट लगा लेते हैं, ठीक है, जो हमने उसका फाउंट लगाया था। हम इसमें जाएंगे, इसके बाद हम इसमें आएंगे और इसका फाउंट लग जाएगा। हम इसका साइज इंक्रीज कर देंगे क्योंकि हमने उसके भी 14 पे किया था। हमने इसका भी साइज इंक्रीज कर दिया, ठीक है। दोनों 14 हो गए। इसको मैं आई थिंक बोल्ड किया था या नहीं, हाँ बोल्ड किया हुआ इसको, ठीक है। हमने दो चीज़ें कर ली। दो चीज़ें करने के बाद अब हम करते हैं तीसरी चीज़। अब हम इसको करते हैं कम्युनिकेटिंग, ठीक है। हम इसको करते हैं, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं एरियल ब्लैक ही कर लेते हैं हम इसको, ठीक है ना। एरियल ब्लैक कर लिया हमने। और यहाँ पे कंट्रोलिंग एक्सटर्नल डिवाइस ये भी हेडिंग है, ठीक है। हम इसको भी यहाँ से ना थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। एरियल ब्लैक आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं एरियल ब्लैक कर रहा हूँ तो इसका ये मकसद नहीं है कि आप लोग भी एरियल ब्लैक ही करें, ठीक है। क्योंकि मैंने ऊपर भी एज इट इज हमने इसको सारा सेम ही कर लेते हैं तकरीबन, क्योंकि सारा सेम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बोल्ड ख़त्म कर देते हैं क्योंकि एरियल ब्लैक अगर आप करेंगे तो बोल्ड करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका टेक्स्ट है ना इतना हो जाएगा बोल्ड, ठीक है। हमने ये सब कर लिया। हमने इसकी चेंज कर ली थी तो हम इसको भी एज इट इज चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको चेंज करेंगे हम यहाँ से हम इसका चेंज करेंगे। इसको हम ये लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी भी चेंज कर लेते हैं। हमने सारा चेंज कर लिया है। उसके बाद हम इसका कुछ भी लगा देते हैं, हम इसका ये लगा देते हैं। हम इसका भी चेंज कर लेते हैं तो, और हम इसका एंड से लगाते हैं। हम स्टार्ट में हमने सारे लगा लिए, हम इसका ये लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखें हमने कितने तरह के सीख लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे ये हेडिंग है, ठीक है ना। हम इसको थोड़ा कर लेते हैं, इसको नीचे, ठीक है। ये आ गया नीचे। और ये इसको भी नीचे कर लेते हैं और इसको भी नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हमने नीचे कर लिया ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। अब इसको हमने जो सिलेक्ट किया ना, सिलेक्ट करने के बाद हमने इसका साइज़ किया था 14, ठीक है। लेकिन हमने इसका साइज़ 14 नहीं किया, तो हम इसका साइज़ भी हमें 14 नहीं करना है क्योंकि हेडिंग्स जो है उनके साइज़ तकरीबन सारों के एक ही जैसे होने चाहिए, ठीक है। हमने इनका साइज़ 14 कर लिया। इसका भी हम 14 करेंगे, ये पीछे ना रह जाए। इसका भी 14 कर लिया। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसके नीचे लाइन्स का, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन वाले ऑप्शन में जाना है। हम देखिए इसके नीचे ये लाइन लगा सकते हैं, ये लाइन था, हम इसके डबल लाइन लगा देते हैं, ठीक है। अब हमने हेडिंग के नीचे डबल लाइन लगा दी और हम एज इट इज इसके नीचे कोई और लाइन ट्राई करते हैं। हम सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने का इसमें गए, हम इसके नीचे डॉटेड लाइन लगा देते हैं। ये देखें हमने ये लाइन लगा दी। तो हम इस हेडिंग के नीचे जाते हैं, इसको करते हैं सिलेक्ट। इसके बाद दोबारा से अंडरलाइन वाले ऑप्शन में जाते हैं, इसके नीचे हम ये लाइन लगा देते हैं। हमने 3 तरह की लाइन सीख ली। हमने ये 3 तरह की सीखने के बाद हम अपनी चौथी लाइन की तरफ जाते हैं। अब इसको कर लेते हैं सिलेक्ट करने के बाद दोबारा लाइंस वाले ऑप्शन में जाते हैं, इसके नीचे हम ये डॉटेड लाइन लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने इतनी सारी लाइंस सीख ली। हमने ये लाइन सीखी, हमने पहले फाउंट सीखा, फाउंट साइज सीखा। अच्छा, अब दूसरी बात, हम इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है ना, हम इसका फाउंट साइज इनके यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। इसको ये देखें, इस पर क्लिक करते जाएंगे, इंक्रीज होता जाएगा साइज, ठीक है। इसको क्लिक करते जाएंगे, डिक्रीज होता जाएगा, जितना हो सकेगा उतना डिक्रीज हो जाएगा। ये देखें, इससे ज़्यादा ये डिक्रीज नहीं हो सकता फाउंट, तो इसलिए हम इसको इंक्रीज ही कर देते हैं, ठीक है। हमने ये साइज इंक्रीज कर दिया। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये वाज़ेह नज़र आ जाए आपको।
हम इसका कलर चेंज करने के लिए, आपको पता है कि कलर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम रेड कलर कर देते हैं इसका, ठीक है, आपको अब क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब जैसे ये है तो हम इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज़, ये देखिए हम इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया। अब हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, अब हमने इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया। इसी तरह आप हर चीज़ का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पॉइंट्स बना दिए, हमने कंप्यूटर के पॉइंट्स बना दिए, प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन स्टोरिंग, डेटा वगैरह, कंट्रोलिंग, एक्सटेंड, ठीक है। तो इसी तरह आप कुछ भी करके ना, मतलब पैराग्राफ लिख के उसके फाउंट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें लफ्ज़ है सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, ये जो सॉफ्टवेयर लफ्ज़ है ना, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये वाला बोल्ड हो जाए जो इसमें है। आप पैराग्राफ में भी हो तो कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ ये वाला सॉफ्टवेयर जो, इसको डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर रख के, ठीक है। इसके बाद मैं जाऊँगा इसमें ऑप्शंस में, ठीक है। इसके बाद मैं इसका एरिया ब्लैक नहीं करता, कोई और ऑप्शंस करते हैं इसका हम। इसके बाद इसका हम ऑप्शंस कर देते हैं, ये देखें मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट किया था और मैंने इसी का ऑप्शन चेंज किया कलर, ठीक है। मैंने इसी का जो था ना फाउंट था वो चेंज कर लिया। मैं इसको बैकग्राउंड कर देता हूँ ताकि इसको नज़र आता रहे। अब देखें हमने सॉफ्टवेयर था, हमने इसका सिर्फ कलर चेंज किया, बाकी हमने कोई फाउंट चेंज नहीं किया, ठीक है ना। अब जैसे इस लाइन में है सच एज प्रिंटर, रोबोट्स एंड स्कैनर्स, ठीक है। हम प्रिंटर से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फाउंट में चले जाते हैं। फाउंट में जाने के बाद हम इसका साइज़ कर देते हैं, हम ये साइज़ भी कर सकते हैं, हम इसका ये साइज़ कर देते हैं, हम इसका ये साइज फाउंट कर देते हैं, ठीक है। अब देखें हमने फाउंट इसका ये कर लिया। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको ये वाज़ नज़र आ जाए। ये देखें अब ये नज़र आ रहा है आपको वाज़े, थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ, ये देखें हमने इसका कलर। अब ये नहीं कि आपने पूरी लाइन का ही फाउंट चेंज करना, नहीं, आप कोई एक वर्ड का भी कर सकते हैं फाउंट चेंज। अब जैसे ये अदर डिवाइस एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है ना, ये नहीं कि एंड वाला, या हमने इसका फर्स्ट वाला जो है ना, इट कैन कनेक्ट, ठीक है, इसका हम चेंज करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम दोबारा से उसमें चले जाएंगे अपने फाउंट वाले ऑप्शंस में। इसमें बहुत सारे फाउंट्स हैं, हम इसका ये कर देते हैं। अब देखें मैंने ये वाला सिलेक्ट किया होता है, मैं इसका पहले इसका कोई कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखें इसके, ये देखें हमने कर दिया इसका चेंज। हमने फ्रंट वाला भी करके देख लिया, हमने दरमियान में भी करके देख लिया, हमने एंड में भी करके देख लिया कि इसका कोई इशू नहीं होता, एज इट इज़ होता है। अब देखें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हम ये देखें इसको इलेक्ट्रॉनिक का करना चाहते हैं, हम इसका साइज़ कर देते हैं 10 पे। अब देखें इसका साइज़ हम 10 पे भी कर सकते हैं, इशू नहीं है कि आप नहीं कर सकते इसका साइज़ 10 पे। देखिए हमने इसका साइज़ 10 पे कर दिया बिल्कुल, और बाकी साइज़ वैसे का वैसे। आप इसी तरह अगर कोई पैराग्राफ आप कर रहे हैं तो आप पैराग्राफ में भी ऐसे कर सकते हैं। अब देखें मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया हुआ तो मैं इसका फाउंट चेंज कर देता हूँ, मैं इसका फाउंट ये कर देता हूँ। अब देखें अब कितना फ़र्क पड़ गया, मैंने इसका ना फाउंट ये चेंज कर दिया। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये देखें मैं, आप किसी का भी फाउंट भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, एक एक वर्ड का भी कर सकते हैं अपना फाउंट कलर चेंज, ठीक है ना। बैकग्राउंड लगा सकते हैं, हमने हर कुछ अपनी क्लासेस में सीखा है। और आज का लेक्चर तो बहुत सिंपल था, लेकिन आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा आई थिंक। आज की क्लास काफ़ी छोटी सी थी, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम पैराग्राफ के दरमियान में भी कोई वर्ड हमने अगर उसका साइज फाउंट चेंज करना, उसका हमने कोई कलर चेंज करना हो, या साइज फाउंट स्टाइल डिज़ाइन कोई भी चेंज करना हो तो वो हम कर सकते हैं। हम हेडिंग के दरमियान में भी कर सकते हैं। अब जैसे प्रोसेसिंग लिखा हुआ है तो मैं इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कर देता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद इन्फॉर्मेशन को डबल क्लिक कर दिया, मैं इसको अटैलिक कर देता हूँ। अटैलिक करने पे आप देख रहे हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद मैं अंडरलाइन में जाता हूँ, मैं इसकी लाइन चेंज कर देता हूँ। मैं इसकी लाइन ये लाइन लगा देता हूँ। देखें एक ही लाइन में दो मैंने लगा, एक ही उसमें सेंटेंस में 2 लाइंस लगा दी। मैंने प्रोसेसिंग की अलग लाइन लगा दी, मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन की अलग लाइन लगा दी। अंडरलाइन कलर में भी कर सकते हैं हम। अंडरलाइन अब हम एक पहले हम अंडरलाइन सिलेक्ट कर लेते हैं,
जैसे ये वाली अंडरलाइन है, ठीक है, यहाँ तक अंडरलाइन है। हम इसको जाते हैं इसमें और कलर में जाएंगे, हम इसका कलर में जाएंगे, हम इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम इसका रेड कलर लगाता हूँ ताकि क्लियर नज़र आ जाए। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और ये देखें, हमने ये जो लाइन लगाई थी ये इसका कलर भी हमने चेंज कर दिया। ज़रूरी नहीं कि आप इसी का चेंज कर सकें, आप पूरे सेंटेंस की लाइन जो है ना आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने आज सबसे पहले ये सीखा कि फाउंट का साइज कैसे चेंज होता है, फाउंट कहाँ से चेंज होता है, फाउंट का कलर कैसे चेंज होता है, फाउंट इंक्रीज डिक्रीज बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, अंडरलाइंस कितनी तरह की होती हैं, अंडरलाइन 5 से 6 तरह की होती हैं। उसके बाद हमने सीखा कि अंडरलाइंस के कलर कैसे चेंज होते हैं, अंडरलाइन के कलर भी चेंज हो जाते हैं, जो कलर आप चाहें वो कलर कर सकते हैं अंडरलाइन का, ठीक है। और इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं आप अपने फाउंट में इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। अब जैसे ये स्टोरिंग डेटा, ठीक है, मैं इसका इफेक्ट चेंज करना चाहता हूँ, इफेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे है, टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ मैं टेक्स्ट इफेक्ट पे, ठीक है ना। इसका इफेक्ट हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका इफेक्ट ये देखें, हमने अपने उसका जो हमने लिख दी हेडिंग स्टोरिंग डेटा, हमने उसका इफेक्ट चेंज कर लिया। अब देखें आज हमने काफी कुछ सीख लिया। ये देखें हमने सबसे पहले उसको बोल्ड करना सीखा, उसके दरमियान में लफ्ज को जो वर्ड थे उसके हमने उसका साइज चेंज करना सीखा। उसके बाद हमने नीचे वाली लाइन को पूरा सेंटेंस का हमने फाउंट चेंज किया। उसके बाद हमने अंडरलाइन लगाई, अंडरलाइन का कलर चेंज किया। 2 तरह की अंडरलाइन एक ही सेंटेंस में, एक ही वर्ड में 2 तरह की अंडरलाइन लगाई हमने लाइन के दरमियान वाला वर्ड बोल्ड करके उसको किया, हमने उसको इफेक्ट चेंज किया, इफेक्ट के बाद हमने और भी किया कि और अंडरलाइंस लगाई। अब इसका इफेक्ट चेंज करते हैं, इफेक्ट में चले जाएंगे, इफेक्ट में जाने के बाद हम इसका कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। हम इसका लगा देते हैं, ये ब्लैक इफेक्ट लगा देते हैं। हमने इसका भी इफेक्ट चेंज किया, हमने इफेक्ट चेंज करना भी एक ही लेक्चर में सीख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा और इसमें कोई इतना मुश्किल था नहीं, और वैसे भी लेक्चर काफ़ी इजी था आज का। इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें ही थी जो आप लोगों को आई थिंक पता होगा, लेकिन मैंने दोबारा से इसको रिपीट इसलिए करा दिया कि कुछ लोग होते हैं कि उनको ये चीज़ों का नहीं पता कि कोई सेंटेंस लिख रहे हैं उस लाइन के दरमियान में ही मतलब हम कैसे चेंज करेंगे। तो वो मैंने आज अपनी वीडियो में बता दिया कि हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा काम नहीं है MS वर्ड में जो नहीं हो सकता है, जो टाइपिंग के हवाले से वो हर काम हो सकता है MS वर्ड में। आने वाली वीडियोस में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो भी आपसे डिस्कस करनी है। अभी आगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे इंसर्ट टेबल, हम टेबल बनाना सीखेंगे, टेबल को डिज़ाइन करना वो उससे अगले लेक्चर में सीखेंगे। हम 3D मॉडल्स, आइकन्स वगैरह, हम और चीज़ें भी काफ़ी सारी सीखेंगे। और इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि हम इससे मेल कैसे कर सकते हैं, हम अपने जो MS वर्ड से डायरेक्ट जीमेल कैसे कर सकते हैं किसी को। मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगा आने वाले लेक्चर में, लेकिन शर्त यह है कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये पक्का हो जाएगा काम। अगर जो चीज़ हाथ के नीचे से गुजर जाए वो कभी नहीं भूलती। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और जिसने मेरा पहला लेक्चर नहीं लिया CV क्रिएशन का, वो CV क्रिएशन वाला लेक्चर ले सकता है। वो उस लेक्चर काफ़ी लेंथी था लेकिन वो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने A to Z CV बनाने का तरीका बताया। उसमें मैंने CV की रिक्वायरमेंट्स बताई, उसमें मैंने CV का आपको स्ट्रक्चर बताया, उसमें मैंने CV का डिज़ाइन करने का तरीका आपको बताया, A to Z बताया है। तो कोई पीछे वाली वीडियो में मेरी लेना चाहे तो ले सकता है, वो चैनल पर मौजूद है। मेरे जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं तो वो सारे चैनल्स पर मौजूद हैं इंशाल्लाह, और भी होते रहेंगे लेक्चर्स इंशाल्लाह। आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और इंशाल्लाह तब तक अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।